रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने भारत की भी जमकर तारीफ की और कहा कि औपनिवेशिक स्वतंत्रता के बाद भारत ने बहुत प्रगति की है। पीएम मोदी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वे एक देशभक्त हैं और अपने देश की स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम भी हैं। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए दोनों देशों के संबंधों को बहुआयामी भी बताया। पुतिन ने कहा कि भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है और रूस के हमेशा से ही खास संबंध भी रहे हैं। लेकिन क्यों तारीफ के पीछे का मतलब क्या है, मसलन वजह क्या है? चलिए जरा पुतिन के बयान का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पुतिन का यह बयान इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले महीने एससीओ की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति के सामने कहा कि अभी का युग युद्ध का नहीं है, इसीलिए यूक्रेन रूस के बीच विवादों को शांति से सुलझाना लेना चाहिए था। दो देशों को अनबन का खामियाजा पूरी दुनिया को नहीं भुगतना पड़े और भारत, रूस और इन दोनों देशों के संबंध कैसे हैं, यह बात किसी से छिपी भी नहीं है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने शुरू हो गए। अमेरिका समेत कुछ और देश ऐसा चाहते थे कि जो वह फैसला कर रहे हैं उसे बाकी देश भी माने। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत से अपेक्षा कर रहे थे कि वह रूस के खिलाफ एक्शन में उनका साथ दे, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। इसके बाद रूस से तेल आयात करने का भारत ने एक बड़ा फैसला किया और इस फैसले से भी कई देशों को हैरानी भी हुई। वहीं भारत ने यह बता भी दिया कि जो देश हित में होगा वह वही होकर करेगा। जहां तक हथियारों की खरीद की बात है, भारत इस मामले में भी किसी के दबाव में नहीं आया। भारत ने रूस से हथियार खरीदता रहा और इस बार भी अमेरिका के किसी प्रतिबंध की फिक्र किए वह आगे बढ़ता रहा। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की तरफ से अक्सर ही प्रतिबंधों का डर रहता है, लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं है। 60 के दशक में ऐसा हुआ था जब भारत ने रूस से पहली बार मिग फाइटर्स जेट खरीदे थे। 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया था। वहीं हाल ही में रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर दी है। कई मौकों पर अमेरिकी प्रशासन ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम न खरीदने की अपील भी की थी। अमेरिका की किसी भी ऐसी सलाह धमकी को दरकिनार करते हुए भारत ने हर बार कहा था कि वह रूस के साथ इस रक्षा सौदे को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मामले में भारत की कूटनीति सबने देखी। भारत दुनिया का बड़ा हथियार खरीदार देश है और अमेरिका भी उसे नाराज नहीं कर सकता। भारत ने एक नहीं बल्कि दो नहीं, कई मौकों पर रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बना ली। पिछले समय ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया की पेश किए गए उस मसौदे प्रस्ताव पर भारत मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए। यूक्रेन संकट पर भले ही दुनिया दो खेमों में बंटती दिखी, लेकिन भारत का रुख आज भी तटस्थ है। भारत की ओर से मैसेज क्लियर है, किसी भी खेमे में खुद को बांध कर रखना नहीं चाहता है। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच बार बार वोटिंग से भारत की दूरी को लेकर अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए धमकाने वाला लहजा भी अपनाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे प्रेशर और पॉलिटिक्स पूरी तरह से फेल रही। यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के मामले में भारत ने दुनिया के कई देशों को पीछे भी छोड़ दिया। ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को कैसे निकाला, ये सबने देखा है। एक और जब कुछ देशों ने अपने नागरिकों के सामने हाथ खड़े कर दिए, वहीं भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। और इतना ही नहीं, भारतीय ध्वज तिरंगे वाली बसों को कैसे सुरक्षित रास्ता दिया गया। इस जंग के बीच यूक्रेन ने भारत की ओर देखा। वहीं कई देशों ने यह माना है कि भारत की अहम भूमिका है। यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि जंग के बाद बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के काम में भी भारत मदद करेगा। युद्ध को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा और पिछले दिनों एससीओ में भी मोदी ने दो टूक में इसको समझा भी दिया था। यही वजह है कि आज भारत के विदेश नीति की दुनिया भर में चर्चा हो रही है।
पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूस के लिए यूक्रेन पर परमाणु हथियार से हमला करना निरर्थक है। पुतिन ने यह भी कहा कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, दिख भी नहीं रही है और इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो राजनीतिक और ना ही सैन्य रूप से। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।